Today we discuss about copolymerization reaction and one well-known example of copolymer, which is Buna-S or SBr. What is the full name of SBr? SBr is called butadiene styrene rubber. So first off, we discuss about the definition of copolymerization. कोपोलिमराइजेशन किन्हें कहते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, इन अ कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड। इतना ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोपोलिमर में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूज होते हैं और होमोपोलिमर में सेम टाइप्स के मोनोमर यूज होते हैं। तो यहां पे डेफिनेशन लिखे, copolymerization reaction in which two different types of monomers react each other and form कोपोलीमर। हमें पता है डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर रिएक्शन करेंगे तो कोपोलीमर मिलेगा। इट फॉर्म कोपोलीमर। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोपोलीमराइजेशन रिएक्शन। तो कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के अननंबरेबल मोनोमर्स यूज हो गए। तो जिनका एक एग्जांपल अपने पास है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। बस इनके नेम में से आपको 2 मोनोमर्स मिल जाएंगे, ब्यूटाडाइन फर्स्ट मोनोमर एंड सेकेंड मोनोमर विच इज स्टाइरिन। तो फर्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन, तो ये लिखा ब्यूटा 1,3-डाइन। ब्यूटा दैट इज नंबर कार्बन 4 1 2 3 4 1,3-डाइन 1 एंड 3 कार्बन। इनके बाद आपको डबल बॉन्ड करने डाइन, फिर कार्बन की वैलेंसी कर दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। तो ये हो गया ब्यूटा 1,3-डाइन एन टाइम्स प्लस स्टाइरिन। तो स्टाइरिन मॉलिक्यूल्स यानी बेंजीन रिंग पे इथीन, ये बेंजीन, इनके ऊपर इथीन CH डबल बॉन्ड CH2 एन टाइम्स ले लो इनको भी। रिएक्शन होगी दोनों के बीच। कौन सा रिएक्शन होगा, कोपोलिमराइजेशन। लिख दो यहां पे कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन। Now, in a copolymerization reaction, this reaction follows addition reaction. In addition reaction, cleavage of this pi bond, देखो ये पाई बॉन्ड क्लीवेज करेंगे। इनका एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, सेम एज ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए उनको यहां पे दिखाता हूं। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सभी में सिंगल बॉन्ड पहले मैंने कर दिए, CH सिंगल बॉन्ड CH2, बेंजीन CH CH2। अभी देखो सभी कार्बन पे आपको ऐसे हाफ एरो दिखाई देते हैं, यानी सभी कार्बन पे हो गए एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल। अभी देखो ये दोनों कार्बन के बीच में यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये दोनों के ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बना देंगे बॉन्ड, सेम एज ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम मोनोमर के साथ आगे बॉन्ड फॉर्मेशन, सेम एज ईयर। ये हो गया रिपीटिंग यूनिट, इसको दिखा दो एन टाइम, और यही स्ट्रक्चर हुआ SBr का, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो बच्चों दो डिफरेंट मोनोमर्स लिए,
कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन है यानी क्लेवेज ऑफ पाई बॉन्ड, और आपको मिला स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। इनका एक ही प्रॉपर्टी है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर इज मोर टफ देन नेचुरल रबर, सो these rubber is used instead of natural rubber. another words में बोल सकते हैं substituent of natural rubber. नेचुरल रबर की जगह पे SBR को यूज कर सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टी हुआ, क्यों? क्योंकि ये रबर मोर देन स्ट्रॉन्ग नेचुरल रबर, नेचुरल रबर से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए। इनके कुछ यूजेस देख लो। तो फर्स्ट यूज, ये रबर का यूज ऑटो टायर्स, जो अपने व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स के प्रिपरेशन में होते हैं। सेकेंड, दिस रबर इज ऑल्सो यूज इन द इंसुलेशन पर्पज, जो वायर होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का जो रबर का कोटिंग होता है वो होता है SBR का, इंसुलेशन में भी इनका यूज होता है। थर्ड यूज, फ्लोर टाइल्स, जो जमीन पे हम कारपेट डालते हैं वो यही रबर का होता है। फोर्थ, गास्केट पर्पज, गास्केट बनाने में भी इनका यूज होता है। फिफ्थ, जो अपने फुटवियर मटेरियल्स होते हैं, शूज, चंपल्स, ऐसे मटेरियल्स की बनावट में भी SBR यूज होता है। तो ये बच्चों था SBR। थैंक यू फॉर वॉचिंग।